रामायण, राम की यात्रा, राम का गीत। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, कहानियों का एक विशाल समंदर है जिसने सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप को पोषित किया है। इसे आदि काव्य माना जाता है जिसके मूल संस्कृत श्लोक महर्षि वाल्मीकि को समर्पित हैं। कहते हैं, एक शिकारी को देख उनके शोक से छंद का जन्म हुआ, यही महाकाव्य की लय बनी। रामायण साहित्य से परे हिंदू विचार का एक आधार स्तंभ, स्मृति जो सुनाई और दोहराई जाती है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक परिदृश्य को यह आकार देती है। यह पांडुलिपियों में ही नहीं, लोगों के दिलों में भी बसती है। जीवन की जटिलताओं का संदर्भ, एक जीवित परंपरा। सदी दर सदी कवि, कलाकार और कथावाचक इसे नए सिरे से रचते रहे हैं। एक नहीं, अनेक रामायण, तुलसी के भक्तिभाव से लेकर जैन, बौद्ध और क्षेत्रीय लोकवर्जन तक। महाकाव्य के हृदय में राम, अयोध्या के राजा, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम। उनका धर्म पालन निरपेक्ष, व्यक्तिगत मूल्य चुकाकर भी वे नियमों का आदर करते हैं। पुत्र, पति और न्यायप्रिय शासक, फिर भी निर्णय उन्हें नैतिक दुविधाओं में डालते हैं। यही कारण है कि वे निरंतर विमर्श का विषय बने रहते हैं। सीता, गहरी शक्ति, लचीलापन और अटूट ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। धरा की बेटी, उर्वरता, धैर्य और समृद्धि का प्रतीक। वह निष्क्रिय नहीं, निर्वासन में साथ चलने का स्वयं का निर्णय। रावण के प्रस्तावों को अडिग अस्वीकार, विपत्ति में भी अटूट आत्मबल। लंका की कैद और एकाकीपन, फिर भी उनका मनोबल अमिट रहता है। अग्नि परीक्षा, लोक अपेक्षा बनाम निजी सत्य। न्याय की प्रकृति पर गंभीर प्रश्न। लक्ष्मण, निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का चित्र, वे प्रखर रक्षक हैं। हनुमान, भक्ति के शिखर, शक्ति, बुद्धि और विनम्रता का सुमेल, वे सेतु हैं। राम और सीता के बीच असंभव दूरी को पाटते हैं। रावण, लंका का सम्राट, विद्वान, वेदज्ञ, शिव भक्त, पर त्रासद अहंकार से ग्रस्त। असीम वैभव के बावजूद आध्यात्मिक दारिद्र्य, अनियंत्रित इच्छा अपहरण तक ले जाती है। राम रावण संघर्ष मात्र स्त्री हरण नहीं, आत्म संयम बनाम अहंकार का ब्रह्मांडीय टकराव। यह कथा दैवी हस्तक्षेप और मानवीय भावनाओं से बुनी हुई एक सनातन बुनावट है। इसी सांस्कृतिक व्याकरण से हम कर्तव्य, प्रेम, न्याय और त्याग समझते हैं। महाकाव्य घरेलू संघर्ष से शुरू, कैकेयी के वरदानों से दशरथ असहाय, मंथरा के बहकावे से भरत का राज्याभिषेक मांगा जाता है। राम निर्विवाद धर्माचरण करते हुए 14 वर्षों के वनवास को स्वीकारते हैं। अयोध्या से प्रस्थान, शोक और रूपांतरण, साथ में लक्ष्मण और सीता। वन में तपस्वी सा जीवन, साधारण झोपड़ियां, फलजड़ें, ऋषिवट, वनवासी। बाहरी राक्षस और आंतरिक चुनौतियां, वैराग्य और संयम की परीक्षा। शूरपणखा मोहित होती है, अस्वीकृति पर सीता पर झपटती है। लक्ष्मण की प्रतिक्रिया अपमान की लहरें जगाती है। सीता वर्णन रावण की इच्छाओं को प्रज्वलित करता है, विवेक पर वासना भारी। मारीच स्वर्ण मृग बनता है, राम पीछे जाते हैं, लक्ष्मण भी दूर खींचते हैं। वेशधारी रावण अवसर साधता है, सीता का अपहरण, लंका प्रस्थान। यह उल्लंघन धर्म व्यवस्था के गहन विचलन का प्रतीक बनता है। राम का शोक केवल पति का नहीं, रक्षक का, जो अपने कर्तव्य में चूका। किष्किंधा में मित्रता, सुग्रीव को राज्य दिलाकर वानर सेना का संकल्प। हनुमान अग्रणी, दक्षिणी सिरे पर असीम सागर, फिर भी भक्ति उन्हें विराट कर देती है। शक्ति, बुद्धि, विश्वास का समन्वय, समुद्र लांघते हुए वे लंका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में सीता, रावण के भय और लालच के सामने अडिग, अंगूठी संदेश बनती है। प्रस्थान से पहले मनोवैज्ञानिक वार, चेतावनी स्पष्ट, पर रावण अहंकार में बहिर। राम सेतु, सामूहिक प्रयास और भक्ति का अद्भुत प्रताप। महायुद्ध, देहबल, दिव्य अस्त्र और मनोबल, तीनों स्तरों पर। परम द्वंद्व, राम के दिव्य शर से रावण पराजित, अधर्म दमन, संतुलन बहाल, सीता मुक्ति का पथ खुलता है। युद्ध के बाद केवल उत्सव नहीं, नैतिक प्रश्न और कठिन फैसले भी। लोक संशय शांत करने को अग्नि परीक्षा, अग्निदेव साक्षी, पर धर्म की प्रकृति पर सवाल शेष। अयोध्या वापसी, राज्याभिषेक से राम राज्य, न्याय, शांति और समृद्धि का आदर्श। रामायण के केंद्र में धर्म, कर्तव्य, धार्मिकता, नैतिकता और ब्रह्मांडीय नियम।
राम का जीवन इन्हीं सिद्धांतों की बहुरूप यात्रा है। पुत्र, पति, भाई, राजा, सत्य, वफादारी और त्याग, साहस और करुणा, अहंकार व लालच पर विजय पाते हैं। दिवाली, अयोध्या वापसी की स्मृति। प्रकाश का अंधकार पर विजय। साहित्य, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य और रामलीला प्रेरणा की अविरल धारा। यह जीने का ढांचा है, वर्तमान को संवारती, भविष्य को प्रेरित करती ज्योति।